जय माता दी दोस्तों। अपना देश देखने और सुनने वाले सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सातुड़ी तीज या जिसे कजरी तीज कहा जाता है, बेसिकली इस व्रत में माँ गौरी और भोलेनाथ की पूजा की जाती है ताकि अखंड सौभाग्य के साथ जीवन का हर सुख प्राप्त हो सके। दोस्तों, इस व्रत की पूजा कैसे करनी चाहिए? चांद ना दिखे तो आप क्या करें? अगर सासू जी पास में ना हो तो बायना किसे दें? पिंडापासना क्या होता है? सातुड़ी तीज की पूजा कैसे करें? अगर नीम ना मिले तो पूजा कैसे करें? साथ ही सुनेंगे दोस्तों सातुड़ी तीज की कथा और जानेंगे सातुड़ी तीज की पूजा का मुहूर्त। और भी कोई अगर आपके सवाल हो दोस्तों, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो आप अंत तक देखें और साथ ही इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर से कीजिएगा। साथ ही उन लोगों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों जो लेडीज अकेली रहती हैं, सास जेठानी इत्यादि, कोई परिवार के लोग नहीं है पास में, या जो नए हैं इस व्रत में, तो वो लोग इसको सही तरीके से कर सकें, इसलिए उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर जरूर से करें। दोस्तों, हरियाली तीज की तरह ही कजरी तीज या सातुड़ी तीज का भी बहुत खासा महत्व है महिलाओं में। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजरी तीज का त्योहार मनाया जाता है और इस बार ये त्योहार दोस्तों 6 अगस्त को मनाया जाएगा। बेसिकली ये जो पर्व है, ये व्रत है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान सहित कई राज्यों में मनाया जाता है। कजरी तीज को कजली तीज, बूढ़ी तीज, बड़ी तीज या सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। जिस तरह से हरियाली तीज और हरतालिका तीज का पर्व महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, उसी तरह से सुहागिन महिलाओं के लिए इस व्रत की महिमा भी कुछ कम नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में जान लेते हैं कि आपने पूजन किस समय करना है। दोस्तों, कजरी तीज जो है वो 6 अगस्त को है और 5 अगस्त को रात को 10:50 से तृतीया तिथि यानी तीज जो वो स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए व्रत आपने 6 अगस्त को करना है और ये जो तीज है वो 7 अगस्त को रात को 12:14 तक रहने वाली है। दोस्तों, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इस व्रत में जो आपने संकल्प तो सुबह लेना है, लेकिन पूजा इत्यादि शाम के समय करनी है। अब जान लेते हैं इस व्रत को कैसे रखा जाता है। दोस्तों, कजरी तीज के दिन महिलाएं नीमड़ी की पूजा करती है। नीमड़ी यानी कि नीम का छोटा पेड़। और ये व्रत सुहागिन स्त्रियां सुख समृद्धि के साथ में अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। दोस्तों, ये व्रत वैसे तो निर्जला ही रखा जाता है, लेकिन कोई गर्भवती महिला हो तो उसे जल और फलाहार ले लेना चाहिए। और जो लोग उद्यापन कर लेते हैं वो लोग भी दूध, चाय या फ्रूट इत्यादि जो है वो ले सकते हैं। लेकिन जिन्होंने स्टार्ट किया है, उद्यापन नहीं किया, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो उन्हें इस दिन दोस्तों निर्जला व्रत ही करना चाहिए। कुंवारी लड़कियां भी कई कई जगह पे अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। गाय की पूजा दोस्तों इस व्रत में बहुत अधिक मायने रखती है, इसलिए आपने एक बहुत ही छोटा सा काम इस दिन जरूर से करना है। गाय को आपने आटे की 7 गोलियां, आपने क्या करना है, आटा जो है लोई बनानी है, 7 हिस्से कर लेना है, उसके ऊपर आपने गुड़ रखकर ये आपने गाय को खिला देना है। दोस्तों, इस उपाय से आपको इस व्रत का अत्यधिक फल मिलेगा और इसके बाद ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। यानी आपको गाय को जब आप खिला देते हैं उसके बाद ही आपने सुबह में या शाम के समय इसको व्रत को पारण करना होता है। अब जान लेते हैं दोस्तों इसको आपने करना कैसे। इस दिन पूरे दिन जैसे आप बिल्कुल निर्जल रहते हैं, सुबह उठने से ही आपने इस व्रत को स्टार्ट कर लेना होता है। कई जगह दोस्तों यहाँ पे धमोली की जाती है। धमोली का मतलब क्या होता है, जैसे करवा चौथ में सरगी खाई जाती है वैसे ही इस व्रत में धमोली खाई जाती है। यानी कि आपने सुबह सूर्योदय के पहले आप चाहें तो दूध है, फ्रूट है, मिठाई है, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता जो है वो आप कर सकते हैं। बस अनाज नहीं खाना चाहिए, बाकी आप फ्रूट वगैरह, दूध है, मिठाई इत्यादि खा लेते हैं, इसको धमोली कहते हैं। और फिर दोस्तों सुबह नहा धो के महिलाएं जो झूला झूलती हैं और झूला झूलने के बाद ही पानी पीती हैं और उसके बाद में व्रत का संकल्प ले लेती है और फिर शाम तक जो है यानी कि चंद्रमा को अर्घ्य देने तक जल नहीं पिया जाता है। तो इस तरह से व्रत का संकल्प और आपने तैयारी कर लेनी है। और इसके लिए जो पूजन सामग्री चाहिए उसमें है एक छोटा सातु का लड्डू, नीमड़ी, दीपक, केला, अमरूद, सेव, ककड़ी, दूध मिश्रित जल, कच्चा दूध, नींबू, मोती की लड़, नथ के मोती,
पूजा की थाली, जल और कलश। तो ये सब सामग्री जो है आपने तैयार कर लेनी है। साथ ही एक चौकी जिस पर कि आप पूरा चीज़ डेकोरेट करेंगे, सजाएंगे, वो चाहिए। साथ ही इसकी जो पाल बनाते हैं निमड़ी को लगाने के लिए, तो उसके लिए गोबर या मिट्टी भी आपको लगेगी। अब पूजा की तैयारी के लिए आपने करना क्या है, चौकी ले लेनी है, उसके ऊपर में आपने मिट्टी में गोबर मिक्स करके उसको आपने तैयार कर लेना है और फिर उस मिक्सचर से बॉर्डर बना देना है। और बॉर्डर जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है उसी तरीके से आपने तैयार कर लेना है। आपने इस तरह से रेक्टेंगल शेप कर लेनी है, उसके 2 हिस्से कर लेने हैं और उसके बीच में आपने एक नीम की डाली को रोप देना है और जो बॉर्डर बना है उसको घी और गुड़ से बांध दिया जाता है, यानी घी और गुड़ को मिक्स करके हल्का सा जो बॉर्डर उसको लगा दिया जाता है। फिर नीम की डाली वहाँ पे स्थापित कर दी जाती है और तालाब जैसी आकृति जो आपने बना देनी है। ये बनाने के बाद में जो है आपने कच्चा दूध और जल डाल देना है, फिर दिया जलाना है और थाली में नींबू, ककड़ी, केला, सेब, सत्तू, जो भी पूजा का सामान है वो सब रख लेना है। और उसके बाद में आपने करना है क्या दोस्तों, जब आप पूजा शुरू करते हैं तो या तो अगर आपने नीम की डाली या चौकी किसी दीवार के पास लगाई तो उस पर एक पेपर लगा दीजिए। उस पर आपने 13-13 बिंदियां लगानी है अपनी अनामिका अंगुली से। अनामिका यानी कि रिंग फिंगर से आपने नीम के पेड़ की जो पीछे की दीवार है उसके ऊपर पहले 13 बिंदी मेहंदी से, 13 बिंदी रोली से और फिर 13 बिंदी आपने लगानी है काजल से। लेकिन काजल से जब आप लगाएं तो आपने अपनी तर्जनी यानी कि छोटी उंगली का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से आपने 13-13 बिंदियां जो है वो लगा देनी है। उसके बाद में निमड़ी माता को आपने मोली चढ़ाना है, मेहंदी, काजल, वस्त्र के रूप में चुनरी जो है उड़ा देनी है। उसके बाद जो भी चीज़ें आपने माता को अर्पित की उनका प्रतिबिंब आपको तालाब में जो दूध और जल है उसमें देखना है और जो भी गहने हैं, साड़ी के पल्लू, इन सभी का प्रतिबिंब देखना है। और जब आप प्रतिबिंब देखें तो आपने ऐसे बोलना है, तलाई में नींबू दिखे, दिखे जैसा ही टूटे, यानी कि जैसा कि आप देख रहे हैं वैसा ही आपको मिले। इस तरह से सभी वस्तुओं के बिंब आपने एक एक करके देखना है और ऐसे ही आपने बोलना है। इस तरह से पूजन करने के बाद सातुड़ी तीज माता की कहानी सुननी और निमड़ी माता की कहानी सुननी चाहिए। गणेश जी की कहानी, लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाती है। और फिर रात को जब चांद निकल आए तब आपने अर्घ देना होता है। दोस्तों वैसे तो ये व्रत काफ़ी कुछ करवा चौथ की तरह ही होता है। पूरे दिन व्रत रखते हैं और शाम को चांद निकलने से चांद को देखकर व्रत खोला जाता है। लेकिन कजरी तीज के दिन आपको जौ, गेहूं, चने या चावल के सत्तू बनाने होते हैं और सत्तू बनाने का दोस्तों एक विधान होता है। एक्चुअली जो सातुड़ी तीज पर आपने जो भी सातू लेते हैं आप प्रसाद के लिए वो सवाया होना चाहिए, जैसे 1.25 किलो या 1.25 पाव के सत्तू बनाने चाहिए। सत्तू जो अच्छी तिथि और वार के दिन ही बनाना चाहिए, यानी कि मंगलवार, शनिवार, यानी हार्ड डे मानते, कड़वे दिन या कठोर दिन मानते, तो ऐसे दिन मतलब ये सब पूजा का सामान नहीं बनाना चाहिए, आपने अवॉइड करना चाहिए। मंगलवार और शनिवार या अमावस्या तो खैर बहुत दूर होती तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मंगलवार और शनिवार को आपने बिल्कुल से अवॉइड करने। आप सॉफ्ट जो दिन होते हैं उन दिनों में, यानी मंगलवार और शनिवार को छोड़ के आप किसी भी दिन बना सकते हैं या फिर तीज के एक दिन पहले बना सकते हो या फिर तीज वाले दिन भी बना सकते हैं। लेकिन अगर पहले दिन मंगलवार या शनिवार पड़े तो आपने उसके कुछ टाइम पहले ही बना लेने चाहिए या फिर तीज वाले दिन बना लें। और सत्तू का जो पिंडा जो होता है ना, उसको सत्तू को पिंड के रूप में जमा लेना होता है। उसके ऊपर सूखे मेवे, इलायची या चांदी का वर्क लगाकर भी आप सजा सकते हैं। उसके बाद इसमें आपने लच्छा यानी कि मोली रखनी होती है और सुपारी जो बीचों बीच लगा देनी चाहिए। साथ ही पूजा के लिए यानी कि तीज माता को चढ़ाने के लिए छोटा सा लड्डू आप अलग से बना लें। और कलपने के लिए 1.25 पाव या मोटा लड्डू जो बनाना चाहिए वह एकदम एक पति के साथ में झिलाने के लिए बनाना चाहिए। और जो कुंवारी कन्या इस व्रत को करती हैं उनको अपने लड्डू जो भाई को झिलाती हैं। और सत्तू आप अपनी सुविधा के हिसाब से ज़्यादा मात्रा में या कई प्रकार से भी बना सकते हैं। चावल, चने का, गेहूं का, किसी भी चीज़ का बना सकते हैं। और तीज के एक दिन पहले आपने सिर धोकर हाथों और पैरों में मेहंदी जरूर से लगा लेनी चाहिए। और इस तरह से आपने पूरी पूजा जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। और दोस्तों आप जान लेते हैं कि आपको पिंडा कैसे पासना है, चांद को अर्घ कैसे देना है। दोस्तों चंद्रमा को जल के छींटे देकर रोली, मोली, अक्षत चढ़ा देना है। फिर चांद को भोग अर्पित करके
चांदी की अंगूठी और जो आँखा, जब हम कहानी सुनते हैं तो गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर सुनते हैं। फिर उन गेहूं के दानों को पल्लू में बांध के या कहीं पे साइड में रख देना होता है, और ये दाने अर्घ्य के समय में इस्तेमाल करने होते हैं। उन्हीं आपने आँखा से, गेहूं से चंद्रमा को अर्घ्य देना है। तो आपने क्या करना है, चांदी की अंगूठी और गेहूं को हाथ में ले लेना है और फिर चंद्रमा को आपने अर्घ्य देना है। अर्घ्य देते समय थोड़ा थोड़ा जल चंद्रमा की मुख की ओर करके गिराते रहना, और 4 बार एक ही जगह खड़े हुए आपने घूमना है, परिक्रमा लगानी है। और फिर अर्घ्य देते समय बोलना है, सोने की सांकली मोतियों का हार, चांद की अर्घ्य देता जीवो वीर पूत भरतार। उसके बाद में जो सत्तू है, उसका जो पिंड है, उस पर आपने तिलक करना है। भाई या पति पुत्र को आपने तिलक करना है। जो पिंडा पति को दे सकते हैं और पुत्र को दे सकते हैं। वो चांदी के सिक्के से इसे बड़ा करना होता है, यानी कि आपने जो सत्तू बड़ा जो केक जैसा बनाया है, उसे चांदी के सिक्के से, अगर आप कंवारी करना है तो आपका भाई उसको तोड़ेगा, और अगर आप शादीशुदा है तो आपका पति। और अगर तो पति इसको किस तरह से तोड़ेंगे, इसको चांदी का सिक्का इस पर लगा देना है, और इस तरह से आपने जो पिंड है उसको तोड़ देना होता है। और व्रत खोलने के लिए यही आपको सबसे पहले खाना होता है। अगर पति बाहर गए हो या सास नहीं हो तो किस तरह से करना है वो अब हम जान लेंगे दोस्तों। उसके पहले जान लेते हैं कि बायना कैसे निकालना है। दोस्तों, बायने के लिए आपने सातों पर ब्लाउज रुपए रखकर वो जो आप बायना निकालें उस पर अपने हाथ फेर कर, यानी कि पल्लू से कवर करके 7 बार अपने हाथ घुमाना है। उसके बाद वो बायना अपने सासू जी को पैर छूकर दे देना है। अब सवाल ये आता है कि सास ना हो तो आप क्या करें। सास ना हो तो आप ननद को दे सकते हैं, कोई ब्राह्मणी को दे सकते हैं, कोई बड़ी बुजुर्ग महिला हो तो उनको भी आप बायना निकाल कर दे सकते हैं। अगर पति घर पे नहीं हो, बाहर गए हो, जहाँ रह रहे हो वहाँ से बाहर हो, नहीं आ सकते हो, तो उस कंडीशन में आप जो है ये पिंडा अपनी सास या ननद से भी तुड़वा सकती हैं या फिर बेटे से भी तुड़वा सकती हैं। इसके साथ ही इस दिन आपने आकड़े के पत्ते पर सातू रख के खाना चाहिए, और अंत में आकड़े के पत्ते के दोने में 7 बार कच्चा दूध लेकर इसे पीना चाहिए। और इस तरह से 7 बार आपने पीना होता है, थोड़ा थोड़ा लेना और 7 बार कंटिन्यू इसको रिपीट करना है। और दूध पीकर इस प्रकार आपने बोलना है, दूध से धाई सुहाग से कोनी धाई। यानी इस प्रकार पानी पीकर बोलते हैं, और पानी से धाई सुहाग से कोनी धाई। और सुहाग से कोनी धाई का अर्थ होता है कि पति का साथ हमेशा चाहिए, उसे मेरा जी नहीं भरता। और बाद में दोने के 4 टुकड़े करके आपने चारों दिशाओं में फेंक देने चाहिए। बेसिकली दोस्तों, इसका रीज़न ये होता है कि जो इसकी कहानी आती है तीज की, उसमें जो स्त्री होती है उसको जो दोना मिलता है वो दूध पीती है, उससे उसके पति को अच्छी बुद्धि मिलती है और उसके सुहाग की रक्षा होती है। इसी कथा के प्रचलन की वजह से इस दिन कच्चे दूध को और कच्चे दूध के साथ पानी पीने की भी जो है रस्म है वो निभाई जाती है, ताकि अखंड सौभाग्य बना रहे, पति जो हमेशा साथ रहे। और ये वह सिर्फ पानी पीकर ही किया जाता है दोस्तों। चांद उदय अगर नहीं हो, यानी किस दिन ऐसा हो, बादल है, बारिश का टाइम है, तो चांद नहीं दिखाई देता, तो इस समय आपने क्या करना है, जो चांद उगने का जो समय होता है वो समय जब निकल जाए, उसके बाद में आसमान की तरफ, जिस तरफ चांद निकलने की दिशा होती है, यानी कि बेसिकली पूर्व दिशा की ओर निकलता है तीज का चांद उस टाइम रात को, तो आपने उस तरफ देखते हुए अर्घ्य दे देना है, और इस तरह से आपने व्रत जो है वो खोल लेना चाहिए। दोस्तों, अब जान लेते हैं बचे हुए सवालों के जवाब। जैसे चांद ना दिखे उसका उपाय तो हमने जान लिया। अगर सासू जी पास में ना हो तो पिंडा किसे देना चाहिए, किसे पासना चाहिए। तो सासू जी ना हो पास में तो आप किसी भी बुजुर्ग महिला को वो सातू जो दे सकते हैं, बायना दे सकते हैं। सातुड़ी तीज की पूजा हमने जान ली। नीम अगर नहीं मिले तो क्या करें। अगर दोस्तों नीम नहीं मिले और कोई ऐसी जगह आप रह रहे हो जहाँ कुछ भी वो नहीं मिल रहा, तो कोई दूसरे पेड़ की डाली आप जो नीम को मानकर आप नीम का ध्यान करते हुए आपने नीम की जगह दूसरे पेड़ की डाली मजबूरी में आप लगा सकते हैं एज ए ऑप्शन। तो इस तरह से आपने दोस्तों सातुड़ी तीज की जो है पूजा इत्यादि कंप्लीट कर लेनी। कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, अब सुन लेते हैं सातुड़ी तीज की कथा। एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहा करता था। भाद्रपद महीने की कहली तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज का व्रत रखा। ब्राह्मण बहुत गरीब था, घर में इतना सामान भी नहीं था कि सातुड़ी तीज के लिए सातु बनाए। ब्राह्मण से ब्राह्मणी ने कहा कि आज तो मेरे तीज का व्रत है, आप कहीं से भी मेरे को चने का सत्तू ला कर दो, नहीं तो मेरा व्रत कंप्लीट नहीं होगा। ब्राह्मण बोला कि मैं कहाँ से लाऊं।
तो ब्राह्मणी बोली, आप चाहे जो करो, चाहे चोरी करो, डाका डालो, मेरे को तो सत्तू चाहिए तो चाहिए, मेरा व्रत कंप्लीट मुझे करना है, तो आप मेरे को लाके दीजिए। बेचारा ब्राह्मण क्या करता, निकला घर से। उपाय सोचते 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 रात होने को आई। अब क्या करे, घर में जाने की हिम्मत ना, बिना सातु लेके गया तो भाई खैर नहीं। बेचारा क्या करता, अब वो एक साहूकार की दुकान में घुस गया। रात हो गई थी, बंद होने का टाइम होने लगा, तो चुपके से दुकान में छुप गया। देखा जब सब बंद करके चल जाएंगे तो मैं अपना सामान ले लूंगा। तो जैसे ही उसने अंधेरा हुआ तो उसने क्या किया कि चने की दाल, घी और शक्कर लेकर 1.25 किलो तोलकर सातु बना लिया और जाने लगा। इतने में क्या हुआ, आवाज हुई थोड़ी खटपट की आवाज से। जो नौकर लोग थे उन जग गए। उनको लगा कोई दुकान में चोरी कर रहा है, तो चोर चोर चिल्लाने लगे। ये सब आवाज सुनकर साहूकार भी आ गया। बेचारे ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोलता रहा, भाई मैं चोर नहीं हूँ, भाई मैं ब्राह्मण हूँ, कौन सुने। बेचारा गरीब इंसान की कौन सुने। बोलता रहा, बहुत देर तक बोलता रहा, एक ही बात बोलता रहा। तो साहूकार को लगा एक बार बात तो सुन ले, आखिर है कौन। तो उसने बोला कि मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरी पत्नी का आज तीज का व्रत है, इसलिए मैं 1.25 किलो सातू लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। तो साहूकार सोचा कि पता चल जाएगा, तलाशी ले ले। तलाशी ली तो उसके पास सातू के अलावा कुछ मिला नहीं। तो उसको विश्वास हो गया कि वाकई में ये सातू लेने ही आया। चांद निकलने का समय, इधर ब्राह्मण इंतजार कर रही है। जब उसको देखा तो साहूकार को बड़ी दया आई और साहूकार ने कहा कि आज से तेरी पत्नी मेरी धर्म बहन है। और उस ब्राह्मण को सातू के साथ गहने, रुपए, मेहंदी, बहुत सारा धन देकर बड़े ठाट बाट से विदा किया। और फिर आराम से बहुत ही अच्छी तरीके से ब्राह्मणी ने सातुड़ी तीज की पूजा की। और जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे वैसे ही सबके फिर जाते हैं कजली माता की कृपा से। इसलिए पूरी आस्था और विश्वास के साथ व्रत करें। कथा अच्छी लगी तो जय माता दी कमेंट में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।